गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि किन किन रूट से बॉडी के अंदर ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर की जा सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स रिफर्स टू द पाथ बाय विच अ ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी। वो पाथवे जिससे ड्रग बॉडी के अंदर जाती है उसको बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कितना ठीक है? अब ये ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अफेक्ट करेगा ऑनसेट को, इंटेंसिटी को एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को। कितनी जल्दी एक्शन मिल रहा है, मतलब कितना ऑनसेट ऑफ एक्शन है, कितना इंटेंसिटी है, मतलब उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, एंड नेक्स्ट कितनी ड्यूरेशन तक वो अपना एक्शन दे रहा है। क्लियर है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि कितने तरह के रूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पहला है हमारे पास एटर्नल रूट, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट, या फिर और सिंपल भाषा में बोलें तो इसी को हम कहते हैं ओरल रूट। ठीक है। दूसरा होता है पेरेंट्रल या इंजेक्टेबल रूट। तीसरा होता है टॉपिकल या लोकल एप्लीकेबल रूट। चौथे में हमने अदर रूट रखा है, जैसे कि इनहेलेशनल या इंट्रानेजल। ठीक है, कुछ ऐसे पैच वैच भी इसमें आ सकते हैं। तो पहली चीज ये आती है कि किस बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। तो बेस्ड ऑन द ओपनिंग, अगर वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की ओपनिंग है माउथ से एनस तक, तो हमने उसको इंटरनल बोल दिया। अगर वो डायरेक्ट हमारे टिश्यू या ब्लड में जा रहा है तो हमने उसको पेरेंट्रल बोल दिया। अगर वो टॉपिकली अप्लाइड हो रहा है हमारी स्किन पे, मतलब डायरेक्टली ना ब्लड में जा रहा है ना ही किसी कैविटी में, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उस पर नहीं जा रहा, तो हमने बोल दिया टॉपिकल। और इनके अलावा कोई रूट है तो उसको हमने अदर रूट की कैटेगरी में रख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इटर्नल रूट, ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है? एक हॉलो ट्यूब होता है अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर का, ये माउथ से शुरू होके एनस तक जाता है। ये इसका पहला पॉइंट है ओरल रूट, मतलब ओरल कैविटी में इंस्टिल करने वाली मेडिसिन। तो मोस्ट कॉमन और कन्वीनियंट, मतलब आसान है। इसमें हम टैबलेट ले सकते हैं, कैप्सूल ले सकते हैं और सिरप ले सकते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है। जैसे हमने पढ़ा था, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो पहले वो हमारे माउथ में जाती है, माउथ के बाद ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम के थ्रू बाहर। ये पाथवे था। तो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमेशा क्या होता था? स्मॉल इंटेस्टाइन, कभी कभी लार्ज इंटेस्टाइन अगर वो कोई लिक्विड इन नेचर की ड्रग है, वाटर सोल्यूबल है। बाकी जितने भी एब्जॉर्प्शन के साइट से आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ड्रग्स के, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है। एडवांटेज क्या है कि ये इजी है और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड है। आप खुद से टैबलेट खा सकते हैं, किसी दूसरे को आपको किसी अलग फॉर्म में देने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिकली है, मतलब सस्ती है और सेफ है, इसमें कोई हार्म नहीं होता लेने में। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है उसका स्लोअर एक्शन, कि ये दवाई बहुत धीमे धीमे असर करती है। भाई आपने पहले खाई, वो माउथ में गई, फिर ईसोफेगस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होगी, डिसइंटीग्रेट होने के बाद स्टमक में डिसइंटीग्रेट होगी, डिसइंटीग्रेट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां फर्दर उसका डिसइंटीग्रेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी। टाइम लग रहा है ना। अच्छा, फिर कुछ ड्रग्स होती हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्रिएट करती हैं, मतलब कि लिवर में ब्रेकडाउन होने की बजाय ये डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब होकर किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। अच्छा, अब एक और क्या डिसएडवांटेज है कि मान लो कोई पेशेंट है जिसे उल्टी हो रही है या वो अनकॉन्शियस है, तो उसको हम टैबलेट नहीं दे सकते। उल्टी वाले को टैबलेट दोगे, उल्टी करके वो बाहर कर देगा।
अनकॉन्शियस पेशेंट जो बेहोश है उसको भी आप टैबलेट फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग टू अ नेक्स्ट, सबलिंगुअल और बकल रूट। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे रखने वाली दवाइयां, जो कि मोस्टली आप किस में देते हैं, हार्ट अटैक की कंडीशन में देते हैं। तो ड्रग प्लेस्ड अंडर द टंग और इन बकल पाउच, बकल पाउच मतलब बकल कैविटी, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये सीधे किस में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में। अवॉइड करेगी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, जैसे कि हमने बताया लिवर में नहीं जाएगी, डायरेक्टली कहां चली गई है, ब्लड में चली गई है। रैपिड ऑनसेट, अगर वो ब्लड में एब्जॉर्ब जल्दी हो रही है तो अपना एक्शन भी जल्दी देगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन और ब्यूरीनॉर्फिन, ठीक है। नाइट्रोग्लिसराइड्स के पैचेस आते हैं, उसकी टैबलेट्स आती हैं हार्ट पेशेंट के लिए। तीसरा रूट है रैक्टल, ये इटरनल का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि ये भी स्टिल किससे कनेक्टेड है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। इसका एग्जाम्पल है सपोजिटरीज, ठीक है। पार्शियली अवॉइड करेंगे बट फुल्ली इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब इसे इंस्टिल किया जाता है रैक्टम में तब ये लार्ज इंटेस्टाइन में आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन से इसमें अपसाइड मूवमेंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और वहां जो कुछ भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है फिर वो आपके ब्लड में जाएगा तो श्योर शॉट लिवर के पास ही पहुंचेगा, ठीक है। फिर है पेरेंट्रल रूट, ये एक नया रूट है, पहले हमने एटर्नल देखा था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक वाला कि माउथ आ रहा था, एनस आ रही थी, ठीक है, उन दोनों के हमने देख लिया। अब है पेरेंट्रल जो डायरेक्टली किस में जा रहा है, ब्लड या टिश्यू में। तो ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन और टिश्यू वाया इंजेक्शन। इंजेक्शन की मदद से ब्लड में डायरेक्ट या टिश्यू में डायरेक्ट ड्रग को डिलीवर कराना इज अ मीन्स ऑफ पैरेंट्रल रूट। पहला इसमें क्या है, इंट्रावीनस, इंट्रा मतलब अंदर, वीनस मतलब वेन में, वेन में दिए जाने वाला इंजेक्शन को क्या बोलते हैं, इंट्रावीनस। देखो लिखा भी है डायरेक्ट इनटू द वेन, इमीडिएट ऑनसेट, जैसे ही आपने इसको इंस्टिल किया तुरंत एक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। 100% बायो अवेलेबिलिटी, कि आपके पास अगर 10 mg का इंजेक्शन है और वो सीधा आपने ब्लड में लगा दिया, अपने वेन्स में लगा दिया, तो ब्लड में कितनी ड्रग आ गई, पूरी की पूरी 10 mg, 100% ड्रग आपकी कहां पे आ गई, ब्लड में अवेलेबल हो गई। और इसी टेंडेंसी को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ रिस्क भी हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आपने सिरिंज ठीक से नहीं ऑपरेट की या फ्रेश सिरिंज नहीं ली है तो इन्फेक्शन की कंडीशन बन सकती है। चलिए मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, इंट्रामस्कुलर, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, मसल में दिए जाने वाला इंजेक्शन, इंजेक्शन इनटू लार्ज मसल, जैसे कि डेल्टॉइड जो हमारे शोल्डर में होती है, ग्लूटियस जो हमारे बट्स में होती है। फास्टर देन ओरल होता है लेकिन स्लोवर होता है आईवी से, क्योंकि आईवी में डायरेक्टली कहां पे इंस्टॉल हो रहा है, ब्लड में, और ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में। इसको आपने कहा दिया है पर्टिकुलर एक मसल में, कौन सी दो मसल है, एक डेल्टॉइड और एक ग्लूटियस, ठीक है। तो पहले मसल में गया, मसल से फिर धीरे धीरे रिलीज होकर ब्लड में जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन एज कंपेयर टू ओरल ये फास्ट काम करेगा। क्लियर है। एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स और मल्टीवाइटामिन। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस मतलब छिलका, स्किन, कहते हैं ना क्यूटेनियस, क्यूट्स हैं हमारे, उसमें छोटे छोटे क्यूटिकल्स हैं, तो सबक्यूटेनियस मतलब जो स्किन में लगाए जाते हैं। इंजेक्टेड अंडर द स्किन, स्लोवर एंड सस्टेन इफेक्ट, सस्टेन इफेक्ट मतलब एज अ टाइम प्रोलॉन्ग वो अपना इफेक्ट शो करेगा, धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करेगा, उसको बोलते हैं सस्टेन इफेक्ट। एग्जाम्पल ये इंसुलिन। इंट्राडर्मल, स्किन के अंदर, ठीक है, इन दोनों में फर्क है, ये स्किन की लेयर्स में, स्किन की ऐसे 7 लेयर्स होती हैं, 5 लेयर एपिडर्मिस की, एक डर्मिस की और अंदर वाली हाइपोडर्मिस की, ये टोटल 7 लेयर है। तो जो सबक्यूटेनियस लगाया जा रहा है इन 7 लेयर्स के बीच में लगाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इंट्राडर्मल क्या होगा, डायरेक्टली हाइपोडर्मिस में इंजेक्ट किया जाएगा, और पर्टिकुलरली ये डायग्नोस्टिक पर्पस से यूज किया जाता है।
अगला है टॉपिकल रूट, ड्रग अप्लाइड लोकली फॉर लोकल एक्शन। मान लीजिए ये आपकी स्किन है, ठीक है, इस स्किन में यहां आपको कुछ पिंपल्स आ रहे हैं या कुछ अब्रेशन हो गया है, स्किन यहां पे ऐसे कट गई है, वुंड हो गया है, तब आपको क्या करना है, पर्टिकुलरली इस एरिया को ट्रीट करना है। और क्योंकि ये कहां पे है, आउटसाइड लोकेट कर रहा है ना ब्लड कैविटी से काफी डिस्टेंस पे, इसलिए इसको आपने बोल दिया है टॉपिकल रूट। टॉपिकल मतलब सरफेस पे, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं आप, अगर आप स्किन की बात करें तो क्रीम, ऑइंटमेंट या लोशन, ठीक है। अगर आप आईज की बात करें, आईज में भी कोई भी चीज अंदर तो आप डाल नहीं रहे हो, उसकी सरफेस पे ही इंस्टिल कर रहे हैं, ठीक है। आई ड्रॉप्स या आईज के ऑइंटमेंट, ठीक है। स्टेराइल प्रिपरेशन होना जरूरी है। स्टेराइल मतलब बैक्टीरिया या माइक्रोबायोलॉजी, ये माइक्रोब्स फ्री। अगर माइक्रोब्स होंगे तो उसमें इंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला है ईयर। ईयर के प्रिपरेशन को ओटेक्स भी कहते हैं, OTIC, ओटेक, ठीक है। ये आपको ईयर्स में इंस्टॉल करनी होती है। नेक्स्ट मतलब इसलिए ये हमने टॉपिकल पे रखा हुआ है क्योंकि ये किसी कैविटी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, एक सरफेस फिनोमिना है। सिमिलरली नेजल, आपने वेपोराइजर्स देखे होंगे, अलग अलग वेपर्स आते हैं या एक नेजल स्प्रे आता है, ठीक है। सेम कंडीशन है वेजाइनल की, क्योंकि वो भी एक रूट है, वहां पे भी ओपनिंग है और सरफेस फिनोमिना है। इनहेलेशनल रूट, किसी भी चीज को इनहेल कर देना, नेजल का है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप का है, एक ब्रॉड सेंस में बताया जा रहा है कि ड्रग्स जो एडमिनिस्टर होंगी रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, पर्टिकुलरली ये अस्थमा के पेशेंट्स पे काम आती हैं, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली कहां पे जाएंगी, एल्वेलाई पे, और एल्वेलाई से कहां पे पहुंचेंगी, ब्लड में। तो एज कंपेयर टू टैबलेट या कैप्सूल, इनका जो एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ये ज्यादा होता है। क्लियर है। साल्ब्यूटामॉल या ब्यूडिसोनाइड, ब्यूडिसोनाइड तो ठीक है, एक तरह का स्टेरॉइडल कंपाउंड है वैसे तो। और साल्ब्यूटामॉल क्या करता है, कंजेशन से रिलीफ, मतलब ये अगर वेसल का साइज है तो वो उसको डायलेट करके इतना बड़ा कर देगा ताकि एक्सचेंज हो सके। ट्रांसडर्मल रूट, ड्रग डिलीवरी वाया स्किन फॉर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, कि ये आपकी स्किन है, आपने यहां पे एक पैच लगा लिया टेप के जैसा, इस पैच में क्या होती है, ड्रग रहती है, तो वो ड्रग ओवर द टाइम क्या होगी, बॉडी में रिलीज होगी और एब्जॉर्ब होगी, उसको बोल दिया जाता है ट्रांसडर्मल रूट, ठीक है। कुछ अदर्स भी रूट होते हैं, इनके अलावा भी मेडिसिन जो है इंस्टिल की जाती है, कहां पे, इंट्राथीकल, जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए किया जाता है, ठीक है। ब्रेन की 3 लेयर्स बताई थी ना, मेनिंजिस लेयर, उनमें अगर आपको कुछ करना है, किसी भी तरह का एक्शन, विथड्रॉवल या डिलीवरी करना है ड्रग की, तो आपको इंट्राथीकल रूट देना पड़ेगा। एपीड्यूरल, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है। एपीड्यूरल मतलब जो आपके फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के गर्दन के पास, वहां पे इंस्टिल करने के लिए एपीड्यूरल रूट का यूज किया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स के बीच में, पर्टिकुलरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। इंट्रा पेरिटोनियल, ये एनिमल्स में यूज किया जाता है, एनिमल्स में भी पर्टिकुलरली बोला जाए तो रोडेंट्स में किया जाता है, चूहे, ठीक है, उनके पास होती है। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई एक ऐसा चूहा है, उसके 2 कान है, ये उसका एब्डोमेन है, एक ऐसा है, ये उसकी पूंछ है, तो ये वाला जो रीजन होता है ये होता है उसका पेरिटोनियम। अगर एक कंपैरेटिव टेबल देखी जाए रूट्स की, ओरल रूट स्लो होता है, बायो अवेलेबिलिटी इसकी धीरे धीरे बढ़ती है, बायो अवेलेबिलिटी मतलब कितना ड्रग हमारे ब्लड में प्रेजेंट हुई, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में भी ये कर जाएगी, ओरल में मतलब हमारा आ रहा है, कॉमनली यूज होती है। सबलिंगुअल, रैपिड एक्शन मतलब थोड़ा जल्दी एक्शन, बायो अवेलेबिलिटी हायर होती है, फर्स्ट पास ये भी कर जाएगी, और ये इमरजेंसी में दिया जाता है जैसे कि हार्ट अटैक, ठीक है। आईवी में ऑनसेट कैसा है, इमीडिएट है, बायो अवेलेबिलिटी 100% है,
पर क्योंकि ब्लड में डिजोल्व है तो किडनी उसको फिल्टर करके एक्सक्रीट आउट करेगी और उससे पहले लिवर उसको क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, इसलिए ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं आएगी। क्रिटिकल केयर में दिया जाएगा इंट्रामस्कुलर मॉडरेट, मॉडरेट मतलब धीरे धीरे रिलीज होगा, इसलिए मॉडरेट लिखा हुआ है। बायोअवेलेबिलिटी फुल होगी, फर्स्ट पास में नो, लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म, धीरे धीरे टिश्यू से ब्लड, टिश्यू से एक्सक्रीट आउट होके ड्रग आ जाएगी ब्लड में और फिर एक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। सबक्यूटेनियस के लिए इंसुलिन इज द एग्जांपल, इनहेलेशन के लिए अस्थमा इज द कंडीशन, ट्रांसडर्मल के लिए क्रॉनिक पेन टाइप का, आजकल डिक्लोफेनाक सोडियम के पैचेस आते हैं, या गले में किसी को टॉन्सिल्स हो जाता था तो वो एक टेप जैसे कुछ चिपकाता था, है ना, वो पैचेस है ट्रांसडर्मल पैचेस जिसमें ड्रग है आपकी, ठीक है, मोस्टली वो बेलाडोना के होते थे। इसे याद करने के लिए एक निमोनिक है, सम ऑरेंजेस आर रियली राइप इन समर, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। सबलिंगुअल, ओरल, एनाल या रेक्टल, रेस्पायरेटरी, आईवी मतलब इंट्रावीनस और सब क्यूटेनियस, ये एक शॉर्ट फॉर्म था इसको याद रखने का, ठीक है। अब देखा जाए कि जरूरत क्या है, क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंसी है कि रूट हमें क्यों चूज करना चाहिए, कि हमें टैबलेट देनी है, सिरप देनी है। अब भाई 5 साल के बच्चे को आप टैबलेट नहीं दे सकते, 2 साल के बच्चे को आप टैबलेट नहीं दे सकते, मजबूरी है आपकी लिक्विड देना, है ना। अच्छा, अब हर कंडीशन में इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते, हर कंडीशन में पैचेस भी नहीं लगा सकते, तो डिपेंड ऑन द कंडीशन, सबसे पहला पैरामीटर डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन, हम ड्रग का रूट चूज करेंगे कि किस रूट से हमें ड्रग इंस्टिल करनी है। दूसरा, ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है, भाई कोई ऐसी ड्रग है जो वाटर में सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं है, अब अगर वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है और आपने उसको दे दिया एज अ टैबलेट, नॉर्मल टैबलेट, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होगी क्या, कभी नहीं होगी, जन्म में नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। फिर ये देखा जाता है हमको कितनी जल्दी एक्शन चाहिए, अगर जल्दी एक्शन चाहिए तो मोस्टली हमें पेरेंटल रूट चूज करना पड़ता है, और अगर हमें एक मेंटेनेंस डोज चाहिए है रेगुलर वाला तो हम एटर्नल रूट चूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इस टॉपिक से जीपैट ने कौन कौन से सवाल पूछे हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया है ईयर, किस ईयर में क्या सवाल आया है, आप ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर से भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इनमें से कौन सा रूट है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर जाएगा, तो आंसर इज सबलिंगुअल, हमने देखा था रिवीजन के टेबल पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज यूज्ड फॉर सस्टेन ड्रग डिलीवरी थ्रू स्किन, सस्टेन ड्रग डिलीवरी मतलब ओवर द टाइम धीरे धीरे डिलीवरी करना ड्रग की। अच्छा, इसने बोला है कि स्किन पे लगा हुआ है, मतलब किसकी बात हो रही है, ट्रांसडर्मल पैच की, क्योंकि हमने ऊपर चिपका के रखा है उसे, अगर हमने अंदर इंस्टिल किया होता तब सबक्यूटेनियस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड 100% बायोअवेलेबिलिटी, और 100% बायोअवेलेबिलिटी सबसे बेस्ट किस पे मिलती है, इंट्रावीनस पे, क्योंकि मस्कुलर में भी होगी, जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी, रेक्टल में और कम होगी, और सबसे कम ओरल में होगी, तो हाईएस्ट क्या है, इंट्रावीनस, दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है, इंट्रावीनस। द पेरेंटल रूट सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपोट फॉर्मेशन, एक ऐसा पेरेंटल रूट जो कि डिपोट फॉर्मुलेशंस के लिए ज्यादा अच्छा है, कौन सा होगा, सबक्यूटेनियस। डिपोट का मतलब हमने एक जगह बोलस रख दिया, अब वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, स्किन पे हमने इसको स्टिक नहीं किया है, ठीक है। देखो ऑप्शन कैसे कैंसिल किया जाता है, इंट्राथीकल हो नहीं सकता, पेरेंट्रल में नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब डिपोट फॉर्मुलेशंस के बारे में पूछ रहा है तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक बार में बोलस में दिए जाते हैं। डिपोट मतलब किसी चीज को एक जगह कलेक्ट करके रखना और इस कलेक्शन से फिर छोटे छोटे सेगमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसलिए सबक्यूटेनियस। ट्रांसडर्मल होता तो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, तब वो वाला ऑप्शन ज्यादा सही होता।
अ ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड फॉर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्यूरिंग एंजाइना। एंजाइना कैसी कंडीशन है? एक इमरजेंसी कंडीशन है। इमरजेंसी कंडीशन में आपको ऑनसेट कैसा चाहिए? बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए। कौन देता है? सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसराइड, सॉरी, एक ड्रग है। रूट क्या है? सबलिंगुअल। जीभ के नीचे रख लो, तुरंत वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लड में पहुंच के अपना एक्शन देगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरेंट्रल रूट, कि इनमें से कौन सा पैरेंट्रल रूट नहीं है? तो सीधा दिख गया यहां पे ओरल नहीं है। ओरल कैसा है? इटर्नल रूट है। फिर द प्रिफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग्स। प्रोटीन और पेप्टाइड ड्रग्स को हमें इंस्टिल करना है, कौन सा रूट अच्छा रहेगा? ओरल। क्यों ओरल? प्रोटीन का ब्रेकडाउन कहां शुरू होता है? स्टमक में। क्लियर है? चलिए, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।